हेलो गाइज, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जैसे कि आपको पता है हमारी एनटीएससी क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ साथ हम आज मैथ्स का नया टॉपिक लेके आए हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, आज हम नया टॉपिक लेके आए मैथ्स का एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें काम क्या आने वाली है, यहाँ काम आने वाली है कि फैक्टर्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उन चीज़ों का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। उनके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी है। अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ। जैसे कि आपको पता है एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इसका एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो आपने वर्ड पढ़ा फैक्टर, फैक्टर का अगर आपको किसी को मतलब नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ठीक है, फैक्टर का वही या मल्टीप्लायर या फैक्टर चीजें कुछ अलग नहीं है। चीजें वही हैं कि आप गिवन नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हो या कौन किसका मल्टीपल है। ठीक है, इन चीजों के बारे में। दूसरा आपको इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी को हम जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब ये होते क्या है, क्या आपने पढ़े होंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के अलग अलग तरीके पढ़े होंगे। अब हम क्या करेंगे, आज एक तरीका बताएंगे जिससे दोनों एक साथ निकलेंगे। ये नहीं है कि एलसीएम निकालने के लिए अलग तरीका होता है, एचसीएफ के लिए अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के लिए ही हम एक कॉमन तरीका यूज करने वाले हैं कि आप वो तरीका यूज करो और आप आंसर्स निकालो। पहले हम स्कूल में जैसे बेसिक्स करते थे, इजी सा तरीका बताता हूँ, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा कि उसका और इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि आपको फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों के आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम जो वर्ड्स था फैक्टर या मल्टीप्लायर, इसका यूज करते हैं। 12 के जो फैक्टर होते हैं, आपको पता एक वर्ड आपने टीचर स्कूल में पढ़ा था कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इस टाइप से जो नंबर होते हैं वो आपके प्राइम नंबर होते हैं, जो अपने आप से इटसेल्फ नंबर से डिवाइड करते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उनको आप प्राइम नंबर बोलते हैं। आप नॉर्मली उनका यूज करते हो और फैक्टर्स बनाते हो। ठीक है, इसमें आपने 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से 3, 3 से 1। ऐसे ही बात आ गई 18 की। 18 के भी आपने फैक्टर किए 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। एक दोनों के फैक्टर कर दिए। अब सिंपल सी फॉर्म में हम क्या बात करते हैं कि इनका पावर्स का क्या रिलेशन है और उससे आंसर कैसे निकलता है, देखते हैं। देखो, अब हमारे जो 12 के फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 × 2 × 3 × 1। ये आपके फैक्टर्स थे। 18 के फैक्टर हैं 2 × 3 × 3 × 1। दूसरा मैं इनको पावर्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। नीचे वाला 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। ये आपके फैक्टर्स है जो पावर की फॉर्म में लिखे। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपने चेक किया 2 में ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन है, या आप देख सकते हो कि ऐसा नंबर जो जितने भी जिन नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल रहे हो उन दोनों में वो नंबर अवेलेबल होना चाहिए और कम से कम पावर। जैसे इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है, इसका मतलब कॉमन क्या होगा, दोनों में इक्वल होगा। तो जितनी पावर कम है उसी को हाईएस्ट कॉमन बोलते हैं आप। तो इसका मतलब आपका 2 कितनी बार आएगा, 1 टाइम्स इनटू। सेम आप 3 को चेक करोगे
3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कम पावर, पहले ये चीज चेक करो क्या सब में है, बिल्कुल है। कम पावर किस में है, 12 में, तो आपका ये आ गया आंसर 2 3 जा 6। ये आपका होता है HCF। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम, ठीक है, देखो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर। अब ये नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है कि वो नंबर सब में हो, वो फैक्टर सबके अंदर हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बस आप अपना नंबर चेक करो और उसकी हाईएस्ट पावर बताओ। जैसे 12 के अंदर हाईएस्ट कितना है, 2 की पावर 2 है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, इनटू 18 के अंदर हाईएस्ट 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने 2 चेक किया, 2 12 के अंदर 2 टाइम्स था, 18 के अंदर 1 टाइम्स है, तो ज़्यादा किस में है, 12 में, कितने 2 टाइम्स, तो आपने 2 टाइम्स लिखा। फिर 3 का नंबर आया, 3 आपने चेक किया कि 12 में 1 टाइम्स है, 18 में 2 टाइम्स है, तो आप क्या करोगे, 3 को 2 टाइम्स। अब 2 की पावर 2 आपका 4 होता है, 3 की पावर 2 आपका होता है 9, आपका आंसर आ गया 36। ये आपका HCF है, ये आपका LCM है। ये आपका बेसिक तरीका था। इसके बाद हम 2 अलग अलग तरीके यूज करेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि क्या इससे भी इजी वे जल्दी से जल्दी हो सकता है, तो उसके लिए देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड आता है, आप इस टाइप से करते हो, 12 18। देखो अगर आप स्कूल वे में कर रहे हो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना पड़ेगा, जो 2 3 5। क्या 2 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 से 6 पे, 2 से 9। फिर आपका दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, अब होते हैं 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो अगर इसके करने के बाद आप ये देखते हो क्या सारे के सारे नंबर जितने भी आपको यहाँ नंबर्स दिए गए हैं, अगर वो 2 एक सेम नंबर होना चाहिए, कॉमन नंबर जो सबको डिवाइड करे। ऐसा ना ही 2 है जो सबको डिवाइड करे, ना ही 3 है। तो आप क्या करोगे, इसी जब आपके सारे नंबर डिवाइड होना बंद हो जाते हैं तो आप उसको HCF बोल सकते हो। इसके बाद अब देखते हैं कि अगर सारे नंबर डिवाइड नहीं हो रहे तो आपके ये नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, अब 2 से। 2 1 पे, ये आपका 3, अब 3 से 1 1। पहले आपको वो नंबर्स देखने हैं जिनसे पूरे गिवन नंबर्स डिवाइड होते हैं, उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका होगा HCF। तो आपका HCF क्या आ गया, 2 × 3, जो कि आपका आंसर 6 है। एलसीएम, एलसीएम में जब जितने भी नंबर्स आपके हैं उन सबका मल्टीप्लाई, 2 × 3 × 2 × 3, 6 6, तो आपका आंसर आ गया 36। आपने देखा आपको इस मेथड में दोनों तरीके से एक साथ आंसर निकल गया, HCF का भी और LCM का भी, और आपको पहले तरीके से टाइम भी कम लगा क्योंकि आपको यहाँ इंडिविजुअली एक एक के फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the LCM and HCF of 15 and 36। ये आपके दो नंबर्स हैं। अब डिवीजन मेथड से करते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर नहीं करेंगे। अब आपको ये नंबर डिसाइड करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, चाहे वो प्राइम फैक्टर हो या ना हो। देखो आप थ्योरेटिकली नहीं कर रहे हो, अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इनको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करो। आप ऐसा नंबर ढूंढो जिनसे दोनों के दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। देखो इसके लिए अगर आपको पता नहीं चल रहा किससे डिवाइड होंगे, हमारी वीडियो है डिविजिबिलिटी रूल की, आप उस वीडियो को देखो, उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि किसी नंबर को किससे डिवाइड करते हैं। देखो अब देखो 2 से डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये नंबर 3 से होगा बट ये भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 3 + 6 9 होता है, सम 9 3 से डिवाइड होता है, तो आपने डिवाइड किया 3। क्या इससे भी बड़ा नंबर है कोई जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे?
देखो कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, कोई बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। ऑब्जेक्टिव यही कहता है जल्दी करो, क्या तरीका लगाते हो, क्या ट्रिक लगाते हो, वो मैटर नहीं करती है कि वो जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे कोई मैटर नहीं है, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 से डिवाइड किया, 3 से 5 और 12। क्या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे 1 के अलावा। 1 तो सब में फैक्टर होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डिवाइड होने सारे नंबर बंद हो चुके हैं, तो इसका मतलब जो आपका ये फैक्टर आया है इसको बोलते हैं HCF। जब सारे के सारे नंबर डिवाइड होने बंद हो जाएं, इसका मतलब वो HCF है। बचे हुए नंबर्स फिर चेक करते हैं, 5 से 1 ये 12, आप डायरेक्टली 12 से डिवाइड कर लो या इन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई करो। देखो हम सब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं जिसके लिए आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्राइम फैक्टर ही होने चाहिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो आपका HCF क्या आ गया? 3। LCM आपका आ गया है 3 × 5 × 12, 12 5 जा 60, 60 × 3 180। ये आपका तरीका था। अब हम वो मेथड यूज करने वाले हैं जिसमें सिर्फ आपको सोच के बताना है, बिल्कुल पेन यूज नहीं करना है। ध्यान से देखना, नया मेथड है। देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, इसी के लिए करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ HCF ऑफ 15 एंड 36। अभी अभी दिया था ये। अब इसको ऐसे तरीके से यूज करने वाले हैं जिसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ना ही आपको पेन का यूज करना है। ठीक है, देखते हैं। देखो इसके लिए मैं HCF के ऑप्शंस देता हूं पहले। 1 3 5 12। ठीक है, चलो पहले HCF निकालते हैं। देखो HCF का एक तरीका होता है, अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आपको यही देखना है कि जो गिवन ऑप्शंस में से वो बड़े से बड़ा नंबर, वो हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट ऑप्शन जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दें। ध्यान से सुनना, HCF का अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो इजी सा तरीका है, बिल्कुल आपको सोल्व नहीं करना है। HCF का मतलब होता है कि वो ग्रेटेस्ट ऑप्शन, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो दोनों ही स्टेटमेंट को डिवाइड कर दें। तो जिसके अंदर आपका आता है सबसे बड़ा 12 आपको पता है 15 को डिवाइड नहीं करता है, आपका आंसर नहीं होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ये 36 डिवाइड नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं है। 3 आपका 15 को भी डिवाइड करता है और 36 को भी। बचे हुए नंबर्स में ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 3। ऐसे ही आप एलसीएम निकालते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आपको कोई भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, उसका एक ही तरीका है। HCF का मतलब होता है कि वो ग्रेटेस्ट ऑप्शन जो गिवन वैल्यूज को डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ा ऑप्शन जो हमारी गिवन वैल्यू को डिवाइड कर दे, वही आपका HCF होता है। अब LCM की बात करते हैं। LCM के लिए भी ऑप्शन देते हैं हम 30, 60, 90, 180। LCM का मतलब होता है ये दोनों स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट में से इन ऑप्शंस में से सबसे छोटा आंसर कौन सा है जो इन दोनों से डिवाइड होगा, वो सबसे छोटा आंसर जो इन दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, देखो 30 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 30 को जब 2 से इंटू करेंगे, देखो 15 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 36 से 72 होता है, गलत। 3 पे जाओगे 108 होता है, गलत। 36 से अब नेक्स्ट नंबर, क्या 180 डिवाइड होगा? किस पे होगा? 5 पे। इसका मतलब ये आपका आंसर। ये ऐसा सबसे छोटा ऑप्शन है ऑप्शंस के अंदर से जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है, जिसके लिए आपको सिर्फ और डिविजिबिलिटी रूल, थोड़ी वो टेबल्स पढ़े आने चाहिए, जिससे आप अपने डायरेक्टली ऑप्शंस है तो आंसर दे सकते हो, जिसमें आपको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर बड़ी वैल्यू आएंगी धीरे धीरे, जहां आपको डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए आप डिविजिबिलिटी रूल करो, और भी तरीके बताएंगे जिससे आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं।
फाइंड द एलसीएम ऑफ फोर रूट टू, 3 रूट टू एंड 5 रूट 3। अब देखो इसके अंदर आपका रूट आ गया। रूट वालों को कैसे करोगे? क्या इजी तो लग नहीं रहा? आप टेबल बना के ऐसे करते तो उसमें भी मुश्किल हो जाएगा काम। अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। 60 रूट 6, 1 रूट 6 कैन नॉट पॉसिबल। देखो चाहे आपके नंबर फ्रैक्शन में हो, चाहे आप पॉइंट्स में हो या चाहे रूट में हो, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि निकाल ही नहीं सकते। मान सकते हो ये आंसर भले ही ठीक ना हो, बट आंसर्स हम निकाल सकते हैं। तो आप एलसीएम एचसीएफ में चिंता मत करो कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड रिपीट किया था कि अगर हमारे पास ऑप्शंस है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो स्मॉलेस्ट ऑप्शन जो गिवन वैल्यू से इजीली डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो। 1 सबसे स्मॉलेस्ट है। 1 आपको सबको पता है इनसे डिवाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारे नंबर 1 से बड़े हैं। तो इसका मतलब ये आपका गलत ऑप्शन है। सेकंड देखते हैं। देखो रूट 6 है, रूट 2 और रूट 3 से डिवाइड हो जाता है, बट रूट 2 और रूट 3 से डिवाइड नहीं करना, इस पूरे नंबर से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये भी गलत, ठीक है। अब बात करते हैं 60। देखो रूट 6 है, रूट 2 से डिवाइड होता है, रूट 3 से कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा 60। 60 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 15 पे, 3 से भी होता है, 20 पे, 5 से भी होता है, 12 पे। 60 ऐसा नंबर है जो तीनों ही नंबर से, तीनों ही गिवन नंबर से डिवाइड होता है। बिल्कुल आंसर है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि हमने बिल्कुल कोई तरीका, कोई फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं किया है। अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप अपने, जो आपने बचपन में सीखा है, आपने हमारी वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल और जो भी मेथड सीखे हैं, यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लाई, उन सारे मेथड्स के बिहाफ पे आप इनको ओरली कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने, देखो आपके सामने है, भले ये रूट वाली है, ऐसे आगे आगे फ्रैक्शन वाली भी आएंगी, पॉइंट्स वाली भी आएंगी, तो उन बिहाफ पे इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हम इजीली निकाल रहे हैं, जिसमें हमारी ना तो कोई अलग से कोई तरीका यूज करने की जरूरत, ना पेपर की जरूरत है, ना पेन की। आप ओरली इन सब के आंसर्स दे पा रहे हो, ठीक है। अगर वीडियो तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर 1-2 तो आप कर देते हो और थोड़ी बड़ी वैल्यू लेके आओ, तब हम चेक करें। देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 14 रूट 2, 6 रूट 8 एंड 8 रूट 18। ऑप्शंस है आपके पास 336 रूट 2, 168 रूट 2, 168 रूट 18, कैन नॉट फाइंड। अभी अभी बताया कैन नॉट फाइंड, तो आपका आंसर है ही नहीं। नन ऑफ दीज भले ही हो, कैन नॉट फाइंड नहीं आने वाला है। एलसीएम एचसीएफ तो इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो अब आपको देखते हैं। देखो एक तो इन फैक्टर्स जो आपके रूट के अंदर नंबर है, इनको क्या आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो? देखो जो रूट के अंदर हैं उनके और फैक्टर पॉसिबल हैं, तो आप फैक्टर करो। पहले फैक्टर करते हैं। रूट 2 के कोई फैक्टर नहीं है पॉसिबल, ठीक है। रूट 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का पेयर बना बाहर, इसको 2 रूट 2 बोलते हैं, तो ये बन गया 12 रूट 2। थर्ड 18 के भी आपके फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 3 का पेयर बना 24 रूट 2, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कॉमन 2 रूट 2। 24 के फैक्टर होते हैं रूट 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 2, 9 का 3 बाहर।
देखो यहाँ √2 ठीक है, यहाँ √2 ठीक है, यहाँ √18 है। 18 के अभी अभी आपने फैक्टर किए हैं, 3√2 होता है, 168 इंटू 3√2, ये स्टेटमेंट ये है। अब आपको ये पता करना है कि इनमें से ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। देखो इन सब के पीछे भी √2 है, इन सब के पीछे भी √2 है, √2 तो हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे के नंबर से देखते हैं कि 12, 14 और 24 से आगे जो नंबर लिखे हुए हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो डिवाइड हो जाए। पहले सबसे छोटा है 168, इसी से ट्राई करते हैं। ठीक है, 12 बन जा 12, आपका 4 बचा 48, 12 4 जा हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से जब डिवाइड करते हो, करके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा तो 12 से 12 किस पे 1 जा 12, 48 4 जा 48। इसी नंबर को हम 14 से डिवाइड करते हैं, 14 से 14 1 जा 14, 28। इन दोनों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अब 24 से करके देखते हैं। देखो 12 इंटू कितना होता है 14, तब बनता है 168। इसका मतलब 14 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 और 7 होते हैं, तो 12 इंटू 2 इंटू 7, तो आप देख सकते हो 24 बन गया। ये 24 से भी डिविजिबल होगा। ये ऐसा ऑप्शन है जो तीनों ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 168√2। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन से भी आपने दिमाग का यूज़ करके कम से कम, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, वैसे डिवाइड आता है, टेबल्स आती हैं, तो आप अपने मन में भी आप इजीली माइंड में बिना पेन यूज़ किए भी आप इनको डिवाइड करने की कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़े नंबर नहीं है कि जिससे आप कैलकुलेशन ही कर नहीं पा रहे, या 14, 12 और 24 की टेबल्स आपको नहीं आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इन सब के लिए आप अगर ऑप्शंस हैं आपके पास तो आप इजीली कर सकते हो। और आपको पता है NTSC, ओलंपियाड, इन सब में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके क्या आते हैं, ऑप्शंस ज़रूर होते हैं, तो आप ऑप्शंस का यूज़ करके भी इनका कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब फाइंड द LCM एंड HCF। HCF ऑफ 60 एंड 72, ये दो नंबर्स दिए हैं जिनका आपको LCM और HCF निकालना है। हम फाइंड कर रहे थे, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 60 एंड 72। देखते हैं, देखो 60 और 72, देखो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं जिसके लिए प्रॉपर मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको टाइम सेविंग करनी है, सिर्फ टाइम बचाना है, तो उसके लिए अब ये मत सोचो ये सर 2 से होगा, 3 से होगा, किससे होगा, कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, सबसे पहला तरीका, अगर इसको बड़े से बड़े नंबर जो आपके मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर जिसके बारे में आप जानते हो, क्या उस नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं? ये मैक्सिमम हाईएस्ट का मतलब ये नहीं 100, 200, 500, अरे इनसे छोटा ही होना चाहिए, बट जो ऐसा लगे कि ये नंबर्स इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, बड़े से बड़ा नंबर ट्राई करो, 10, 12, 50 जो भी आप कर सकते हो। तो देखो अगर उस नंबर का नहीं पता चलता है तो आप क्या करोगे, जैसे ये तो छोटी टर्म्स है, अगर बड़ी टर्म्स भी आ जाती है, कई टर्म्स ऐसी आती है जिनके फैक्टर आपको पता ही नहीं चलता, कि सर समझ ही नहीं आ रहा, सारे नंबर्स तो डिवाइड ही नहीं हो रहे, किससे करें, बट वो किसी न किसी से हो रखे होते हैं। देखो उनका तरीका क्या है कि इन दोनों नंबर्स का गैप निकालो, डिफरेंस निकालो, 72 माइनस 60, 72 माइनस 60 12, तो जो आपका डिफरेंस आता ना जरूर उससे उस नंबर से डिवाइड करो, मैक्सिमम चांस है वो नंबर सारे नंबर्स को डिवाइड करता होगा। जैसे आपने कहा 12 से ये 5 और 6, अगर मान लो ये 12 से डिवाइड नहीं हो रखे तो 12 के फैक्टर आते हैं, 6 आता है, 3 आता है, 2 आता है, तो उन तीनों में से किसी ना किसी नंबर से जरूर डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो आपका ये आ गया। अब ये देखो जो बचे हुए नंबर, चलो मान लो गलती से हमारा बड़ा नंबर नहीं है मैक्सिमम, तो अब देखो कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं, किसी से नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब डिवाइड होना बंद हो जाता है
तो आपका ये होता है सारे नंबर्स, मैं ये नहीं कह रहा कोई एक एक नंबर करके, जब सारे नंबर डिवाइड होना बंद हो जाते हैं उन डिजिट्स का जो इंटू, उन नंबर्स का जो इंटू होता है उसको बोलते हैं HCF। अब देखो अगर 3 नंबर होते तो आप चेक करते 2-2 करके डिवाइड करना, अब आपके पास 2 ही नंबर है तो आप लिख सकते हो 12 × 5 × 6, ये आपका होगा LCM। LCM होगा 12 5 जा 60, 60 × 6, 6 × 6 36, 360, ये आपका LCM, ये आपका HCF। आपको इंडिविजुअल किसी का करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, और ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि इन सबको डिवाइड करने के लिए प्राइम नंबर ही होना चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर कोई भी यूज़ करो, जब वो नंबर तब तक तो यूज़ कर सकते हो जब सारे नंबर डिवाइड, देखो नंबर्स सारे डिवाइड नहीं होते तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बट जब तक सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आप बड़े से बड़ा नंबर यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द LCM and HCF of 12, 18 और आपका 36। ये आपके 3 नंबर्स हैं 12, 18 और 36। इनका देखते हैं, देखो 12, 18 और 36। देखो इसकी बजाय मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपको, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 36 - 18, 18, इनका डिफरेंस, क्या जो छोटे वाला कम वाला डिफरेंस है वो दोनों, उससे दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं डिफरेंस वाले। अगर इस छोटे वाले नंबर से दोनों डिफरेंस वाले नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, यही आपका HCF है। चाहे आप भले ही ट्राई करके देख लो, 6 से 2 पे, 6 से 3 पे, 6 से 6 पे, ये आपका अब जो बचे हुए 3 नंबर्स है वो तीनों नंबर्स, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके 1 के अलावा, 1 का तो जिक्र ही नहीं है, वो तो लास्ट में बचना ही बचना है। तो ये आप तीनों नंबर्स आपके किसी से डिवाइड नहीं होते। अब आप बात करते हो, इसको बोलते हो HCF। देखो अब सारे नंबर्स का आपको इंटू नहीं करना है LCM के लिए। अब देखो तीनों नहीं होते, 2 तो हो सकते हैं किसी से, तो आपने कहा सर 2 से हो रहे हैं, 2 से 1 पे, 3 पे और 2 से 3 पे ही जाएगा। अब भी 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं 3 से, 1 1 1। अब आपके खत्म। अब आपका LCM क्या होगा, 6 × 2 × 3, जो आपका आंसर आ गया 36। बाकी देख सकते थे, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, LCM का भी दूसरा तरीका जब ओरली आप सीखते हो, देखो एक तो मैंने बताया डिफरेंस करके कि भाई डिफरेंस देख लो अपना, डिफरेंस में जो डिफरेंस आएंगे उनमें छोटे वाला नंबर पकड़ो, उससे डिवाइड करके देखो क्या सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। अगर सारे नंबर उससे डिवाइड मैक्सिमम हो जाते हैं, कभी कभार ही नहीं होते हैं, तो वो आपका क्या आ जाता है HCF। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर पकड़ते हैं और सबसे बड़ा नंबर देखते हैं क्या वो बड़ा नंबर तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो आपका वो LCM आ जाएगा। तो आपने कहा 36 से भी होता है, 18 से भी और 12 से भी, तो ये आपका आंसर। इतनी सी बात, ठीक है। मान लो अगर आपको ये भी नहीं पता चलता कि बड़ा नंबर डिवाइड होगा या नहीं, पर इतना तो पता चल गया कि आपका अभी अभी जो नंबर आया था वो 6 था, 6 3 6 6, ठीक है। 6 अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो बचे हुए नंबर 2 3 6 है, जो 2 3 है वो 6 के ही फैक्टर है, तो आपका आंसर इस बिहाफ पे भी आप 36 बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक और लेते हैं एग्जांपल 3 डिजिट वाले। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 20, 35, 50। इन नंबर्स का आपको निकालना है अब LCM और HCF, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने वही बताया कि इन नंबर्स का डिफरेंस चेक करो, 15। अब डिफरेंस बराबर है
क्या इस 15 से तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं? देखो 20 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है, इसके फैक्टर कर दो 3 और 5। अब आप चेक कर सकते हो 5 से सारे नंबर डिवाइड करते होंगे, तो ये आपका हो जाएगा HCF। ऐसे करके देख लेते हैं, 20, 35 और 50। बड़े से बड़ा नंबर आपका 5 है, 4, 7, 10। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 5, जो अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं HCF। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कोई ऐसा नंबर है जो दो नंबर्स को डिवाइड सके? वो आपका आता है 2, 7 डिवाइड नहीं होता, ऐसे छोड़ दिया, ये आपका 5। ठीक है, अब ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जो किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। अब कुछ नहीं होने वाला है, तो आपका जो एलसीएम आ गया वो क्या है, 5 × 2 × 2 × 7 × 5। इन सब नंबर्स का इंटू कर देते हैं, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब इंटू देखो, इंटू का भी आपको मल्टीप्लिकेशन भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत आएगी, आपके लिए एक वीडियो भी लेके आएंगे जिसके अंदर आपको सिखाएंगे कि बड़े बड़े नंबर्स का जल्दी से जल्दी आप इंटू कैसे कर सकते हो। देखो कभी भी किसी स्टेटमेंट में 5 आता है तो उसको अपने इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसमें आपको दिक्कत नहीं आनी। 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 10 × 10 सबको पता है 100 होता है, 100 × 7 आपका आंसर आ गया 700। तो आप देख सकते हो कि आप एक ही तरीके से ओरली भी अपने थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके भी आप बड़े बड़े आंसर्स का 3-3, 4-4 डिजिट्स का एलसीएम और एचसीएफ भी इजीली निकाल सकते हो सेकंडों के अंदर। ऐसा नहीं है कि मिनट्स लगेंगी, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया ऑप्शन का भी। अगर आपके पास ऑप्शन होता तो उनमें बड़े से बड़े नंबर देखते और बड़े से बड़े नंबर से इसको डिवाइड करके देखते, तो इजीली आप तुरंत बता देते, सर ये तो छोटे नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर ये 5 है, जो तीनों का डिवाइड कर देता है, इसका मतलब वो क्या हो गया हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही एलसीएम में बात करते, छोटे से स्टार्ट करते, उसमें ये देखते कि ये नंबर 5, 7, 5, 10, 4, 5, क्या ऑप्शन इन तीन नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो जैसे ही ऑप्शन में आपका 700 आता तो आपको पता है वो 7 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है पीछे अगर 0 और क्या आ जाए, 0 और 5 आ जाए तो वो डिवाइड होंगे। ऐसे ही 20 का मतलब एक 0 और एक 2 का मतलब भी पीछे 0, बिल्कुल जैसे 0 से 0 हट गई, 70 बचा, 70 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा आंसर 50। 0 से 0 फिर 70 बचा, 70 का पीछे का डिजिट 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो आप देख सकते हो अपने डिविजिबिलिटी रूल और बेसिक नॉलेज जो आपने बचपन में पढ़ी है, टेबल्स, पाड़े, कैलकुलेशंस, परफेक्ट स्क्वायर्स, जो भी आपने पढ़े हैं उन सब के बिहाफ पे आप क्वेश्चंस का आंसर सेकंडों में दे सकते हो इजीली। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, जिससे आपको और आपके दोस्तों को लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी, जिसके लिए आपने बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।